अमेरिकी हमले ईरानी परमाणु सुविधाओं को नष्ट करने में विफल रहे। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार अमेरिकी हमलों ने ईरान की परमाणु सुविधाओं को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया और इसके परमाणु कार्यक्रम को केवल कुछ महीनों के लिए पीछे धकेल दिया। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने इन रिपोर्टों का खंडन किया है। रॉयटर्स समाचार एजेंसी के अनुसार अमेरिकी समाचार चैनल CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया है कि अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी के शुरुआती आकलन के अनुसार ईरान में 3 परमाणु सुविधाओं पर अमेरिकी सेना के हमले उसके परमाणु कार्यक्रम के मुख्य घटकों को नष्ट करने में विफल रहे और कार्यक्रम को केवल कुछ महीनों के लिए पीछे धकेल दिया। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को अमेरिकी मीडिया की उन रिपोर्टों का खंडन किया कि ईरान पर अमेरिकी हमलों ने तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को केवल कुछ महीनों के लिए रोक दिया था। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा, ईरान में परमाणु स्थल पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। हालांकि व्हाइट हाउस ने भी इस खुफिया आकलन के अस्तित्व को स्वीकार किया है, लेकिन यह भी कहा कि हम इससे सहमत नहीं हैं। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव ने कहा कि हर कोई जानता है कि जब आप 30,000 पाउंड वजन वाले 14 बम एक सटीक लक्ष्य पर गिराते हैं तो इसका मतलब आंशिक क्षति नहीं बल्कि पूर्ण विनाश होता है। अमेरिकी सेना ने भी कहा है कि ऑपरेशन योजना के अनुसार पूरा हुआ और इसे बड़ी सफलता कहा गया है। रिपोर्ट में क्या है? सूत्रों के अनुसार यह प्रारंभिक आकलन अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी दिया द्वारा तैयार किया गया है और यह रिपोर्ट हमलों के बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड द्वारा किए गए युद्ध क्षति विश्लेषण पर आधारित है। हालांकि ईरानी परमाणु सुविधाओं को हुए नुकसान और इसके दीर्घकालिक प्रभावों का आकलन अभी भी जारी है और अधिक जानकारी उपलब्ध होने पर ये निष्कर्ष बदल सकते हैं। शुरुआती परिणाम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों से मेल नहीं खाते हैं कि अमेरिकी हमलों ने ईरान की संवर्धन सुविधाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। इससे पहले अमेरिकी रक्षा सचिव पैट हेगसेथ ने भी दावा किया था कि ईरान की परमाणु क्षमताएं नष्ट हो गई हैं। रिपोर्ट से परिचित 2 लोगों ने कहा कि ईरान के समृद्ध यूरेनियम के भंडार को नष्ट नहीं किया गया। एक सूत्र ने कहा कि सेंट्रीफ्यूज काफी हद तक बरकरार थे। सूत्रों ने कहा कि DIA ने अनुमान लगाया है कि अमेरिका ने ईरान के कार्यक्रम को शायद कुछ महीनों के लिए पीछे धकेल दिया है। सूत्रों के अनुसार फोर्डो, नतांज और इस्फहान में 3 सुविधाओं को नुकसान ज्यादातर जमीन के ऊपर की संरचनाओं तक सीमित था, जिसमें ऊर्जा अवसंरचना और यूरेनियम को धातु में बदलने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इमारतें शामिल थीं, जो परमाणु हथियार बनाने की प्रक्रिया का एक चरण है। ईरान ने क्या कहा? ईरान की सरकार ने मंगलवार को कहा कि उसने अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख मोहम्मद इस्लाम ने राज्य टेलीविजन पर प्रसारित एक बयान में कहा, सुविधाओं को फिर से शुरू करने की योजना पहले से तैयार की गई है और हमारी रणनीति उत्पादन और सेवाओं को बाधित नहीं करना है। इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के एक सलाहकार ने कहा कि उनके देश में अभी भी समृद्ध यूरेनियम का भंडार है और खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। 12 दिन का युद्ध, $20 अरब का झटका। इजराइल दिवालिया होने के करीब। ईरान के खिलाफ हाल ही में हुए 12 दिन के युद्ध में इजराइल को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। ईरानी मीडिया और इजरायली सूत्रों के अनुसार इस युद्ध में इजराइल को $12 अरब और कुल मिलाकर $20 अरब तक का सीधा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। इस नुकसान में सैन्य खर्च, बुनियादी ढांचे का विनाश, मिसाइल हमले, पीड़ितों को मुआवजा और व्यापार घाटा शामिल है। इजरायली अर्थव्यवस्था पर दबाव इतना गंभीर है कि देश का राजकोषीय घाटा 6% तक पहुंचने की उम्मीद है। इजरायली अखबारों के अनुसार युद्ध के दौरान अकेले सैन्य खर्च $5 अरब तक पहुंच गया, जबकि 15,000 से अधिक नागरिकों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा।
सरकार को इन पीड़ितों के लिए होटलों और पुनर्निर्माण का खर्च उठाना पड़ रहा है। इजरायली वित्त मंत्रालय अब सैन्य बजट की जरूरतों को पूरा करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से वित्तीय सहायता या ऋण गारंटी प्राप्त करने पर विचार कर रहा है। युद्ध के बाद से सरकारी कोष में 41,000 से अधिक मुआवजे के दावे दायर किए गए हैं। इजरायली सरकार का कहना है कि ईरान के जवाबी मिसाइल हमलों में 29 लोग मारे गए और 3,200 से ज्यादा लोग घायल हुए, लेकिन पर्यवेक्षकों का मानना है कि वास्तविक संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। कुछ रिपोर्टों ने हमलों को विनाशकारी तबाही बताया है।